यह 3 रूप को धारण करती है। जब ये संहार करती है तो महाकाली बन जाती है। जब यह ज्ञान को प्रसारित करती है तो महासरस्वती बन जाती है। और जब यह योग में आकर संपूर्ण ब्रह्मांड को अभय वरदान देती है तब यह महालक्ष्मी राजसी रहती है। और गुरुजी हम तो सब लोग माता के ही बच्चे हैं। हम लोग क्या, इस ब्रह्मांड में जितने भी जड़ और चेतन हैं सबकी माँ है। ये त्रिदेव की भी माँ है। इसका एक नाम है त्रिदेव जननी, जिसमें यह क्षमता नहीं कि भगवती में ही वो सर्वांगीण व्याप्त ब्रह्मांड का दर्शन कर सके। जिसके बुद्धि में वो क्षमता न हो उसके लिए जगत में ये बताया गया कि यहाँ भी चले जाओ, यहाँ भी चले जाओ। जीवन में 3 प्रकार की बाधाएं होती हैं। उन बाधाओं का नाम है दैहिक, दैविक, भौतिक। जीवन किस दर्शन से व्यतीत होता है? जी। तो हम लोग आस्तिक हैं ना। जी जी जी। तो हमारे यहाँ खट दर्शन है। नवीन विग्रह को जब भी स्थापित किया जाता है तो एक अनुष्ठान पद्धति होती है। उसी अनुष्ठान पद्धति के माध्यम से उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के विग्रह का पूजन का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। यह 3 रूप को धारण करती है। जब ये संहार करती है तो महाकाली बन जाती है। जब यह ज्ञान को प्रसारित करती है तो महासरस्वती बन जाती है। और जब यह योग में आकर संपूर्ण ब्रह्मांड को अभय वरदान देती है तब यह महालक्ष्मी राजसी रहती है। लेकिन कहते तो हैं गुरुजी कि तीनों मंदिर का दर्शन तीनों जगह जाने से। यह जो प्रश्न है आपका, यह भौतिक प्रश्न है। जी। आप प्रारंभ कर रहे हैं प्रश्न को तत्व से और आप आ रहे हैं नीचे उसे स्थूल में। तो या तो सूक्ष्म का पहले उत्तर लीजिए या तो स्थूल का पहले उत्तर लीजिए। नहीं, सूक्ष्म पे चलेंगे गुरुजी। तो अगर सूक्ष्म में चलना है तो भगवती की अंशभूता शक्तियां हैं। ये जी। भगवती के ही जी। स्वरूप से उत्पन्न हुई ये शक्तियां हैं। और गुरुजी हम तो सब लोग माता के ही बच्चे हैं। हम लोग क्या, जी। इस ब्रह्मांड में जितने भी जड़ और चेतन हैं जी। सबकी माँ है। ये त्रिदेव की भी माँ है। इसका एक नाम है त्रिदेव जननी। जी। इसका एक नाम क्या है? त्रिदेव जननी। और त्रिदेव किसे कहते हैं? तीनों देवों को कहते हैं। तीनों देव। तो उनकी भी माँ है। जी जी। इसीलिए इसे आदि शक्ति, बारंबार इसे आदि शक्ति नाम से संबोधित किया जाता है। जिसमें यह क्षमता नहीं कि भगवती में ही वो सर्वांगीण व्याप्त ब्रह्मांड का दर्शन कर सके। जिसकी बुद्धि में वो क्षमता न हो उसके लिए जगत में ये बताया गया कि यहाँ भी चले जाओ, यहाँ भी चले जाओ। जो यह देख सकता है, जिसमें इतना सामर्थ्य हो, जिसमें इतना समर्पण हो कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड को इस ब्रह्मांड नायिका के चरणों में देख सकता हो, उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संपूर्ण है ये। मेरे को जो लग रहा है गुरुजी कि इंसान के कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी या कोई भी बाधा या कुछ भी उसके जीवन में, वो सब एक जगह से यहाँ से प्राप्त किया। निसंदेह जी। जीवन में 3 प्रकार की बाधाएं होती हैं। जी। उन बाधाओं का नाम है दैहिक, दैविक, भौतिक। जी। क्या नाम है? दैहिक, दैविक और भौतिक। 3 प्रकार की बाधाएं होती हैं। दैहिक किसको बोलेंगे? दैहिक कहते हैं उसे जो हमारे देह से संबंधित हो। जी। जो स्थूल काया से संबंधित, फिजिकल। जी। उसे दैहिक कहते हैं। और देह से बना है दैहिक। दैविक हो गया। दैविक कहते हैं जो इससे परे शक्तियां हैं उनके द्वारा, जैसे ग्रह नक्षत्रों के द्वारा। जी। जैसे देवताओं की चर्चा होती है, अग्नि की, वरुण की, कुबेर की, यक्ष की, गंधर्व की। जी। इनके द्वारा हमारे जीवन में कोई ऐसा अवरुद्धता उत्पन्न हो जाए, पिछले जन्म का कोई पाप भी इसमें आएगा। निसंदेह आएगा। लेकिन वह
दैहिक माना जाएगा। अच्छा। लेकिन उसे जहाँ से हमको प्राप्त होगा, जैसे मैं बैंक में अपना पैसा, मैंने अपना पैसा रखा है, लेकिन देने वाला तो मैनेजर होगा। जी जी धन मेरा है, जी। लेकिन देगा कौन? हाँ जी, हाँ जी। मैनेजर। तो कर्म तो आपका है, लेकिन आप तक उसे जी पुनः आपको उससे प्राप्त कराने का काम ये देवता करते हैं। देवता को जो आदेश दे वह महाशक्ति भगवती है। जी। देवता किसकी आज्ञा का पालन करते भगवती हैं? को। माँ की आज्ञा का। तो दैहिक दैविक समझ गए आप। और भौतिक किसे कहते हैं? जिसका नाश इसी जन्म में, इसी संसार में हो जाए, उसे भौतिक कहते हैं। जी मतलब जिसमें कोई स्थायित्व न हो। जी जी जी। कर्म आपका, अभी हमने आपसे रास्ते में पूछा था ना कि आपका जीवन जी किस दर्शन से व्यतीत होता है, जी तो हम लोग आस्तिक हैं ना, जी जी जी। तो हमारे यहाँ खड दर्शन है। खड दर्शन, इसका मतलब क्या होगा? खड दर्शन का मतलब है वेदांत के 6 अंग हैं। जी वेदांत के 6 अंग हैं। एक में बताया जाएगा हमको कि योग किसे कहते हैं, योग दर्शन। एक है योग दर्शन। योग दर्शन, जी एक है ज्योतिष दर्शन, एक है मीमांसा दर्शन। मीमांसा मतलब गुरुजी? मीमांसा मतलब किसी भी प्रश्न को तत्व से, दृष्टांत से, जैसे एक मैं आपको दृष्टांत देता हूं, सुदूर धुआं दिखाई पड़े तो मीमांसा ये कहता है कि अगर धुआं दिख रहा है तो आसपास अग्नि का अस्तित्व है, तभी धूम्र दिखाई पड़ रहा है। हमने अग्नि को नहीं देखा, हमने किसे देखा? धुएं को। धुएं को देखा। तो मीमांसा कहते हैं अति सूक्ष्म विवेचना द्वारा सत्य की खोज को मीमांसा। मीमांसा। और इसके अलावा दो और गुरुजी जो आप अब इसके अलावा फिर जब आप ऊपर जाएंगे तो एक है योग के ही 2 भाग हो जाते हैं। जैसे ऋषियों का नाम आप सुनेंगे, जैमिनी का नाम आपने सुना है? जी जी जी। तो जैमिनी किस दर्शन के प्रवक्ता थे? कौन सा दर्शन जैमिनी ने प्रकट किया? इस बारे में जानकारी आप बताएं। अगर आप में जिज्ञासा है, जी आप अगर जिज्ञासु जी। हैं तो आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। जी क्योंकि जिज्ञासा ही हमें जी। उस दिशा की ओर ले जाती है जी। जहाँ सत्य का दर्शन होता है। जी बिना जिज्ञासा के ना आप प्रश्न कर सकते हैं, ना उत्तर को समझ सकते हैं। जी तो यह जो हमारी माँ है, जी। इसे कहते हैं वेद जननी। माँ का एक नाम क्या है? वेद जननी। वेद जननी। गुरुजी यहाँ पे हनुमान जी का भी एक स्थापना हुआ है। हाँ, ये तो नवीन स्थापना है। अच्छा इससे पूर्व यहाँ पर एक मंदिर था, अच्छा। जिसे सरकारी जी कार्य में बाधा उत्पन्न हुआ दिखता देख करके सिटी मजिस्ट्रेट ने उस विग्रह को हटाने की चेष्टा की, जिससे वह विग्रह भंग हो गया। अच्छा तो वह विग्रह जब भंग हो जाता है तो सनातन धर्म में जी। खंडित विग्रह के पूजन का विधान नहीं। अच्छा तो उस विग्रह को हटा के नवीन विग्रह यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। यद्यपि स्थापना का जो महत्व होता है, जी उस महत्व से इस विग्रह को स्थापित नहीं किया गया। नवीन विग्रह को जब भी स्थापित किया जाता है तो किसी कारण नहीं, तो एक अनुष्ठान पद्धति होती है। उसी अनुष्ठान पद्धति के माध्यम से उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। जी जी बिना प्राण प्रतिष्ठा के विग्रह का पूजन का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। उदाहरण के लिए, इस पत्थर को हम नहीं पूजते, जी इस पत्थर को हम, लेकिन जिस पत्थर को जी तराश के जी और किसी भी देवता का रूप दे दिया जाएगा, जी है वह भी पाषाण ही, जी और रूप देने के बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। जी तो जैसे उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी, फिर वह चैतन्य विग्रह हो जाएगा, तब वह पाषाण नहीं तो रहेगा। ये प्राण प्रतिष्ठा भी गुरुजी कोई भी कर सकता है या इसके जो इसके जानकार हैं, जो विद्वान हैं, वही प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं। हर कोई इस विषय को स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसमें तो ईश्वर का आवाहन होता होगा गुरुजी। अरे, प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ ही है कि जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी वह उसका अंश उसमें आकर स्थापित हो जाएगा। क्यों होगा? तभी जब अंश स्थापित होगा तभी वह वरदान देने में सक्षम होगा। जी जी जी। तभी आपकी पूजा को प्राप्त करने के बाद वह आपको वरदान देने में सक्षम होगा। और गुरुजी इसका कारण ये भी होगा कि मतलब श्रद्धालु जब भक्ति से भी तो शक्ति आती है गुरुजी। निसंदेह आती है, वो भक्ति मार्ग है। तो भक्ति मार्ग अलग होता है, कर्मकांड अलग होता है।
कर्मकांड और भक्ति का अलग अलग, ये दोनों मार्ग अलग हैं। तो गुरुजी जैसे आप बोल रहे थे कि माता को वेद जननी, वेद जननी बोला जाता है। वेद जननी हुआ मतलब गुरुजी जो हमारे वेद है, पुराण है, हाँ। उसकी जननी। पुराण नहीं, वेद अलग है, पुराण अलग है। जी। वेद का अर्थ है, वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। वेद अच्छा। ईश्वर ने ईश्वर ने उसको प्रकट किया, प्रकट किया। या ऐसे कहिए कि वह स्वतः स्फूर्त जी। ज्ञान के रूप में भगवती महासरस्वती ने स्वतः, जब ब्रह्मा उत्पन्न हुए तो वेद उनके हाथ में था। जी। जब ब्रह्मा उत्पन्न हुए तो वेद उनके हाथ में था। तो ब्रह्मा का प्रथम दर्शन कहाँ हुआ था? ब्रह्मा को इस सृष्टि में पहली बार कहाँ देखा गया था? उस सागर में जहाँ भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषशायी होकर विश्राम कर रहे थे। विष्णु जी के नाभि से वह जो कमल पुष्प निकला, उसी कमल पुष्प पर जो विराजमान व्यक्तित्व थे, आज संसार उन्हीं को ब्रह्मा ब्रह्मदेव कहता है।